हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा द हीलिंग प्लानट के बारे में, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। नैनी पलखीवाला का ये आर्टिकल है और राइटर डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो मनुष्य है उसने इस प्लानट को एल कर दिया है, बीमार कर दिया है। कैसे उसने फॉरेस्ट्स हैं, जितने भी जंगल हैं, जितनी भी फिशरीज़ हैं, जितने भी मत्स्य विभाग है, जितना भी ग्रास लैंड है, चरागाह हैं, और जितने भी क्रॉप लैंड्स हैं या फसलों वाली जगह, उन सबको कैसे जो मनुष्य है उसने उसको नष्ट कर दिया है। और डिस्ट्रक्शन जो फॉरेस्ट की है उससे क्या हुआ है, बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं वो गायब हो गई हैं। और इसके लिए मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहा है वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जब जब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ी हैं। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्क। ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा काम, इसका मतलब ज़्यादा संसाधनों का ह्रास। उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए। उस ज़्यादा के चक्कर में जितने भी फॉरेस्ट का एरिया था वो सारा का सारा गायब हो गया है। आदमी ने अपने ही खतरे को इंडेंजर कर लिया इस प्लानट पे। लेस्टर ब्राउनिंग के शब्दों में कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि ये जो धरती है हमने अपने पूर्वजों से उधारी नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने आने वाली जनरेशन से उधारी ले रखी है। तो हमें उनको वापस भी लौटाना है उसी फॉर्म में, अच्छी कंडीशन में। लेकिन हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे हैं। जो ग्रीन मोमेंट रोल था जो 1972 में न्यूजीलैंड से शुरू हुआ, उसका मोटिव यही रहा है। और हमने पहली बार माना है कि जो हमें जो भी डेवलपमेंट है उसको हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से देखना पड़ेगा। यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए और जो सब जगह पूर्ण संपूर्ण तरीके से हो, सर्वांगीण हो। फर्स्ट टाइम हमने ह्यूमन हिस्ट्री में ये जाना है कि जो अर्थ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि जो पृथ्वी भी वास्तव में क्या है कि वो जिंदा है और हमें उसकी कदर करनी पड़ेगी। उसकी भी अपनी नीड्स हैं, उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं कुछ, ये हमें महसूस करना पड़ेगा। और वो एक पेशेंट बन गई है जिसकी हेल्थ दिनों दिन डिक्लाइन हो रही है, दिनों दिन जिसका बुरा हाल होता जा रहा है। और हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ हैं तो ही हम इसकी गुड हेल्थ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ 1987 की बात है, कि जिसका मतलब था कि हम जो प्रेजेंट डे है उनकी नीड्स को मतलब इस तरीके से पूरा करें कि फ्यूचर की जितनी भी जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ हम कंप्रोमाइज़ ना करें। यानी इस तरीके से हम संसाधनों को यूज़ करें, ना कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहें और आने वाले दिनों में हमारे लिए वो चीज़ें बचें ही ना। 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है पृथ्वी के। फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, क्रॉपलैंड्स हैं। उनके बारे में बताया गया कि बहुत सारी जगह पे जो ह्यूमन डिमांड्स हैं, यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ नहीं किया गया तो उसके कारण बड़ी समस्याएं हुई हैं। जैसे फॉरेस्ट और फिशरीज़ हैं वो डिसअपीयर हो रहे हैं, ग्रासलैंड बैरन लैंड्स में चेंज हो रहे हैं। यानी जितनी भी जो ग्रास वाली भूमि हैं वो बंजर हो रही हैं। क्रॉप लैंड्स हैं वो डिटीरोरेट हो गए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे हम फसलें उगाते हैं, हमने बहुत ज़्यादा उस पर खाद स्प्रे ये चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी गई हैं, वो जहरीली हो गई हैं। आप कह सकते हैं कि हवा में जहर है, पानी में जहर है, जिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं वाली बात हो रही है। और इन दिनों तो उन्होंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब क्या था, लगभग 36% जगह पे जो जंगल थे अब 7 या 8% पे रह गए हैं। तो आप वेल गेस कर सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। और वो कहते हैं कि जो कुकिंग के लिए भी बहुत सारे जो वनों को काटा जा रहा है, वो भी बड़ा ट्रबल का विषय है। और कई बार तो जो नीचे चीज़ जल रही होती है, कहने का मतलब जो ईंधन है वो महंगा है और जो अंदर चीज़ पक रही है वो सस्ती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण ऐसा हुआ है। और जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है अराउंड 1800 के करीब क्या थी, फर्स्ट 1 बिलियन थी और 1900 में 2 बिलियन हो गई और 20वीं सेंचुरी में 3.7 बिलियन होगी और आज 6 बिलियन के बराबर है। और ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण ये सारी की सारी ट्रबल हुई है। हालांकि
ये लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन फर्टिलिटी है वो फाल हुई है, तो इनकम इंक्रीज़ हुई है, एजुकेशन फैली है, हेल्थ इम्प्रूव हुई है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वही बेस्ट कॉन्ट्रसेप्टिव है एक तरह से। और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है जब तक हम पॉपुलेशन जो है उस पर प्रॉपर तरीके से उसको समझ के उसके बारे में कोई बेटर हल नहीं निकालते हैं। क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी तो हमारे पास संसाधनों की भी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तो उसी के लिए फिर मारा मारी होएगी, ऑल दिस थिंग्स। तो राइटर ने यही बात करने की कोशिश की है कि जो मार्गरेट थैचर हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव ए लाइफ टेनेंसी एंड ए फुल विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। और एक जो मैंने आपको बताया कि मार्गरेट थैचर है, उन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी है वो किसी एक पीढ़ी का उस पर अधिकार नहीं है। यानी आम शब्दों में कहें तो पृथ्वी हमने लीज़ पे ले रखी है और हमें उसकी केयर भी करनी पड़ेगी बदले में, अगर हम आम शब्दों में कहें। और लेस्टर ब्राउनिंग ने तो कहा है कि ये पृथ्वी जो है हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, हमें अपने बच्चों से इसे उधार ले रखा है और हमें इसे वापस भी लौटाना है। कि जो अर्थ है वो हर एक की ज़रूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग आर्टिकल है पृथ्वी की जो एलिंग हेल्थ के बारे में। और इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, और ये इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है। टू सिंपली एंजॉय, गॉड ब्लेस यू ऑल।